HI के साथ। मान लीजिए यहाँ ले लेते हैं HBr, तो यहाँ पर पहले H प्लस रिएक्ट करके ये पहला स्टेप प्रोटोनेशन हो जाता है अल्कोहल का और बना लेता है ऑक्सोनियम आयन। ये सब हो चुका है, लेकिन एक बार याद दिलाना जरूरी है ताकि आप भूलिए नहीं। ऑर्गेनिक में बहुत भूलने की समस्या है, इसलिए बार बार आपको हम इस तरह के रिएक्शंस को याद दिलाते रहेंगे। इसके बाद लॉस ऑफ वाटर सेकेंड स्टेप में, और लॉस ऑफ वाटर से यहाँ से वाटर लॉस हो गया, ये बाहर चला गया, तो यहीं पर कार्बन से 3 डिग्री कार्बन से बन जाता है कार्बोकेटायन। और फाइनली थर्ड रिएक्शन, कार्बोकेटायन रिएक्ट्स विथ X माइनस Cl माइनस Br माइनस, यहाँ HBr है तो ये Br माइनस से रिएक्ट कर जाता है और प्रोडक्ट बना लेता है CH3 C CH3 CH3, यहाँ पर आ जाता है Br, और यही कंप्लीट हो गया रिएक्शन, जिस रिएक्शन का नाम है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ अल्कोहल। ऐसा ही एक और रिएक्शन हम लोग सीखे थे जिसका नाम है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। रिएक्शन फॉलोज कार्बोकेटायन मैकेनिज्म, जिसका मतलब है कि रिएक्शन के दौरान कार्बोकेटायन बनता है। तो जैसे अभी आप पढ़ रहे थे या पिछले क्लास में पढ़ रहे थे कि जब SN1 रिएक्शन होता है अल्कोहल का, तो ये भी कार्बोकेटायन मैकेनिज्म से रिएक्शन होता है। वैसे ही एल्कीन का जब होता है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, तो ये रिएक्शन भी कार्बोकेटायन मैकेनिज्म को फॉलो करता है। कैसे करता है रिएक्शन, इसको देख लीजिए। तो पहला स्टेप में क्या होता है कि HCl HBr HI से H प्लस आयन अटैक करता है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को और बनाता है एक कार्बोकेटायन, ये बना लिया। और सेकेंड स्टेप में जो X माइनस है, ये इस कार्बोकेटायन से रिएक्ट करता है और बना लेता है प्रोडक्ट CH3 CH2X। तो SN1 रिएक्शन हो, ये SN1 रिएक्शन हो अल्कोहल का, तो भी कार्बोकेटायन बनता है। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन हो एल्कीन का, तब भी कार्बोकेटायन बनता है। अब कार्बोकेटायन का बहुत सारा प्रॉपर्टीज हम लोग पढ़े हैं, उसमें से एक दो प्रॉपर्टी अभी आपको फिर याद दिलाता। एक है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन। देखिए बार बार याद दिला रहे हैं, इसका पर्पस ये है कि आपको ये सब बात पूरी तरह से याद हो जाना चाहिए कि कार्बोकेटायन का जो स्टेबिलिटी है वो होता है 3 डिग्री, मोर देन 2 डिग्री एंड मोर देन 1 डिग्री। और इसका रीजन होता है प्लस आई इफेक्ट। ये भी हम लोग कर चुके हैं एक बार। 3 डिग्री कार्बोकेटायन का स्ट्रक्चर ऐसा होता है। 3 डिग्री मतलब हुआ ऐसा पॉजिटिव चार्ज कार्बन जिससे 3 अल्काइल ग्रुप्स लगा हुआ हो। देखिए एक अल्काइल ग्रुप, ये हो गया दूसरा अल्काइल ग्रुप, और एक और अल्काइल ग्रुप यहाँ लगा हुआ है। 3 अल्काइल ग्रुप लगा हुआ हो पॉजिटिव चार्ज कार्बन से, तो उसको कहते हैं 3 डिग्री कार्बोकेटायन। एंड दिस इज मोर स्टेबल देन 2 डिग्री। 2 डिग्री कब होता है, जब पॉजिटिव चार्ज कार्बन से 2 अल्काइल ग्रुप बॉन्डेड होता है। यहाँ पर देखिए पॉजिटिव चार्ज कार्बन से एक तो हाइड्रोजन हो गया,
दूसरा हो गया CH3 और तीसरा भी है CH3, यानी कि सिर्फ 2 अल्काइल ग्रुप लगा हुआ है पॉजिटिव चार्ज कार्बन से, तो ये कहलाया 2 डिग्री कार्बोकेटायन। और फिर दिस इज मोर स्टेबल देन 1 डिग्री कार्बोकेटायन। 1 डिग्री का मतलब ऐसा कार्बोकेटायन जिसमें पॉजिटिव चार्ज्ड कार्बन से सिर्फ एक अल्काइल ग्रुप लगा हुआ हो, तो ये हो गया 1 डिग्री कार्बोकेटायन। तो यहाँ पर थोड़ा हम लिख भी देते हैं ताकि आपको याद हो जाए, आप भी लिखिए इसको। 3 अल्काइल ग्रुप्स, यहाँ पर 2 अल्काइल ग्रुप्स, और यहाँ पर सिर्फ एक अल्काइल ग्रुप। ये कहाँ पर है ये सब? बॉन्डेड टू पॉजिटिव चार्ज्ड कार्बन। तो ये हो गया स्टेबिलिटी ऑफ 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री कार्बोकेटायन। 3 अल्काइल ग्रुप है, इसके कारण से स्टेबिलिटी अधिक होता है। यहाँ 2 अल्काइल ग्रुप है तो 3 डिग्री से कम स्टेबल, और यहाँ पर एक ही अल्काइल ग्रुप है तो ये 2 डिग्री से भी कम स्टेबल होता है। और अल्काइल ग्रुप का जो इफेक्ट है उसी को कहते हैं प्लस आई इफेक्ट। शिफ्टिंग ऑफ हाइड्रोजन या फिनाइल या मिथाइल या फिनाइल ग्रुप when bonded to alpha carbon of कार्बोकेटायन। और दूसरा, ये शिफ्टिंग क्यों होता है? तो शिफ्टिंग टेक्स प्लेस टू फॉर्म मोर स्टेबल कार्बोकेटायन। देखिए, इसलिए स्टेबिलिटी अभी हम दोबारा रिपीट किए थे। शिफ्टिंग टेक्स प्लेस टू फॉर्म मोर स्टेबल कार्बोकेटायन, मतलब ये हुआ कि अगर मोर स्टेबल कार्बोकेटायन बनना हो तभी शिफ्टिंग होगा। मोर स्टेबल कार्बोकेटायन नहीं बन रहा हो तो ये शिफ्टिंग नहीं होगा। अभी बहुत समझेंगे, अभी हम इसको काफी एक्सप्लेन करेंगे, बहुत टाइम देंगे इस पर। तो शिफ्टिंग टेक्स प्लेस ओनली टू फॉर्म मोर स्टेबल कार्बोकेटायन। मोर स्टेबल मतलब 1 डिग्री से बन जाए 2 डिग्री, 2 डिग्री हो तो उससे बन जाए 3 डिग्री, तो ये हो गया मोर स्टेबल कार्बोकेटायन। इस मोर स्टेबल कार्बोकेटायन को बनाने के लिए हाइड्रोजन, मिथाइल या फिनाइल ग्रुप का ट्रांसफर होता है, शिफ्टिंग होता है। कहां से शिफ्टिंग होता है? तो जब ये सब ग्रुप किससे बॉन्डेड हो? अल्फा कार्बन से। तो ये तो थ्योरी है, इसको हम 10 बार भी बोलेंगे तो आप उतना ही समझिएगा जितना एक बार, लेकिन इसको अब हम एग्जाम्पल से जब आपको बताएंगे तो आसानी से समझिएगा। देखो, हम लोग एक कार्बोकेटायन लेते हैं CH3, 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 CH2 प्लस। और आपसे हम अगर पूछें कि ये कौन सा कार्बोकेटायन है, 1 डिग्री, 2 डिग्री की 3 डिग्री, तो आपको कहना पड़ेगा कि ये 3 डिग्री नहीं है, ये 1 डिग्री कार्बोकेटायन है। बोलो अमित, 1 डिग्री है कि नहीं है? अंजलि, अमित। यस सर, 1 डिग्री डिग्री, कार्बोकेटायन 1 डिग्री क्यों है? सर, क्योंकि 1 एडजेसेंट कार्बन से बॉन्डेड है। हाँ, एक ही अल्काइल ग्रुप से लगा हुआ है, ये पूरा अल्काइल ग्रुप एक सिंगल अल्काइल ग्रुप है और CH2 प्लस है। देखिए, आपको हम फिर एक बार दिखा दें।
यहाँ देखिए CH2 प्लस है 1 डिग्री में, देखो ध्यान से CH2 प्लस यहाँ पर दिख रहा है आपको। तो जब भी CH2 प्लस रहता है तो 1 डिग्री होता है, और यहाँ पर भी वही है, CH2 प्लस है तो ये 1 डिग्री है। अब आप वापस आते हैं इस कॉन्सेप्ट पर जो यहाँ पर बताया गया है। यहाँ देखो, हाइड्रोजन CH3 या फिनाइल ग्रुप व्हेन बॉन्डेड टू अल्फा कार्बन ऑफ कार्बोकेटायन। तो खोजिए तो यहाँ पर है कि नहीं है। ये पॉजिटिव चार्ज है ना, इसके बगल वाले कार्बन को अल्फा कार्बन कहेंगे, जो अभी तुरंत सीखे हैं हम लोग। ये है अल्फा कार्बन, और अल्फा कार्बन से देखो तो CH3 लगा हुआ है। कितना लगा है इससे मतलब नहीं है, 1 है 2 है 3 है, क्योंकि यहाँ पर ध्यान से देखना, ये कहीं नहीं लिखा है कि 1 हाइड्रोजन लगा हो, 2 CH3 लगा हो, 3 फिनाइल, ऐसा तो नहीं लिखा है ना। सिर्फ लिखा है हाइड्रोजन हो या CH3 हो या फिर फिनाइल हो। तो यहाँ भी देखो हम लोगों को मिल गया अल्फा कार्बन से CH3। जब ये रहता है ऐसा, तो अब आगे का काम समझिए, यही कहलाता है रीअरेंजमेंट। क्या कहलाता है रीअरेंजमेंट? तो शिफ्टिंग होता है। तो अब शिफ्टिंग होगा किसका? तो जो पॉजिटिव चार्ज कार्बन से बॉन्डेड हो, हाइड्रोजन, मिथाइल या फिनाइल। हाइड्रोजन तो है नहीं पॉजिटिव चार्ज कार्बन के बगल में अल्फा कार्बन से, तो सिर्फ CH3 है। तो यही शिफ्ट कर जाएगा, कहां से कहां लिखते जाइएगा, फ्रॉम अल्फा कार्बन टू पॉजिटिव कार्बन। अल्फा कार्बन से पॉजिटिव कार्बन की ओर ये शिफ्ट होगा। इस शिफ्ट को देखो, इस तरह से एरो से दिखाते हैं, ये यहां से यहां आ गया। अब जब ये शिफ्ट हो गया तो क्या करेंगे? स्ट्रक्चर बनाएंगे, बनाते हैं स्ट्रक्चर। जो नहीं शिफ्ट किया है उसको ज्यों का त्यों लिखो, CH3 C CH3। और ये जो दिखाया हुआ है CH3 ग्रुप, वो आ गया CH2 प्लस के पास, तो बना लिया CH2 CH3। और जिस अल को मार्क किया गया है कार्बन को अल्फा कार्बन, वहां का CH3 हट गया, तो वहां पर आ गया एक पॉजिटिव चार्ज। और इस पॉजिटिव चार्ज कार्बोकेटायन को देख करके बता दीजिए कि 1 डिग्री है, 2 डिग्री है कि 3 डिग्री है। 3 डिग्री है। वाह, बहुत अच्छा। तो ये है 3 डिग्री। और फिर बताइए कौन मोर स्टेबल होता है, 1 डिग्री की 2 डिग्री? 3 डिग्री। तो हम लोग जो 2 पॉइंट सीख रहे थे कि भाई शिफ्टिंग होता है जब अल्फा कार्बन से मिथाइल ग्रुप हो। और क्यों शिफ्टिंग होता है? क्योंकि इस शिफ्टिंग से मोर स्टेबल कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन होता है, और इसी फेनोमेनन को कहते हैं रीअरेंजमेंट। चलो दूसरा एग्जांपल लो, थोड़ा जल्दी करते हैं। CH3 CH3। फिर देखो, ये है ना 1 डिग्री, और यहाँ पर भी अल्फा कार्बन हम लोगों को दिखना चाहिए। ये कार्बन अल्फा कार्बन, यहाँ से लगा हुआ है हाइड्रोजन, ये हो गया अल्फा हाइड्रोजन। तो क्या होगा? ये हाइड्रोजन यहाँ से निकल करके CH2 प्लस के पास चला जाता है, और ऐसा जब हो जाता है तो कहलाता है रीअरेंजमेंट। तो यहाँ पर हो रहा है शिफ्टिंग ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम अल्फा कार्बन टू पॉजिटिव कार्बन। और क्या बना उसको बनाइए, ये दोनों कार्बन तो ज्यों का त्यों रह गया। CH2 से आ गया H, CH2 प्लस से आ गया H मिल गया, तो हम लोग CH3 लिख देंगे ना।
और जो अल्फा कार्बन मार्क किया गया है यहाँ पर रेड से, ये अल्फा कार्बन से हाइड्रोजन निकल गया, तो इस पर अब आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। और आप देखिए कि लिए थे 1 डिग्री कार्बोकेटायन और ये कन्वर्ट हो गया 3 डिग्री कार्बोकेटायन में। और इसको कोई कन्वर्ट करवाता नहीं है, ये अपने आप, जिसको कहते हैं स्पॉन्टेनियस, ये अपने आप हो जाता है। चलो तीसरा एग्जांपल लो। यहाँ पर फिनाइल ग्रुप लगा हुआ है, यहाँ पर है CH2+, फिर से ये है 1 डिग्री कार्बोकेटायन। अल्फा कार्बन को मार्क कर दे रहे हैं और अल्फा कार्बन के साथ लगा हुआ है फिनाइल ग्रुप, ये देखिए फिनाइल ग्रुप। तो ये फिनाइल ग्रुप अब यहाँ से शिफ्ट करके आ जाएगा इस पॉजिटिव चार्ज कार्बन के पास। तो ये हो गया शिफ्टिंग ऑफ फिनाइल ग्रुप। और जब ये शिफ्टिंग हो गया तो अब बना दीजिए, क्या बन जाएगा, यहाँ पर लिखिए CH3, यहाँ C, यहाँ पर CH3, फिर यहाँ CH2, और CH2 से लग गया है फिनाइल, उसको जोड़िए। और जहां पर फिनाइल था पहले वहां से हट गया है, तो वहां पर आ जाएगा एक पॉजिटिव चार्ज, और फिर ये बन जाएगा 3 डिग्री कार्बोकेटायन विच इज मोर स्टेबल। आ गया पॉजिटिव चार्ज, 3 डिग्री कार्बोकेटायन बन गया। इस तरह से एक्सपेरिमेंट कर करके देखा गया कि किसका शिफ्टिंग होता है, और इससे मालूम हुआ कि ऑर्डर ऑफ शिफ्टिंग क्या है, किसका शिफ्टिंग आसानी से होता है। ये एक्सपेरिमेंट से मालूम हुआ कि हाइड्रोजन का शिफ्टिंग ज्यादा आसानी से होता है फिनाइल की तुलना में, जिसका ज्यादा आसानी से होता है मिथाइल की तुलना में। और इसी को अब आपको याद कर लेना है। तो यहाँ पर ऐसा याद कर लेंगे कि जब तीनों ग्रुप एक साथ लगा हुआ हो तो उसमें से किसका शिफ्टिंग होगा, तो हाइड्रोजन का। जब 2 ग्रुप हो फिनाइल और मिथाइल, तो किसका शिफ्टिंग होगा, तो उस केस में CH3 का होगा। और इसीलिए ध्यान से इसको समझ लो, लास्ट पॉइंट को, इस पॉइंट को ध्यान से याद कर लेना है कि शिफ्टिंग हाइड्रोजन का फास्ट होता है फिनाइल से, फिनाइल का फास्ट होता है CH3 से। ये सब एक्सपेरिमेंट से पाया गया है। इसीलिए आपको यहाँ पर देखो, इसीलिए कहा गया शिफ्टिंग यहाँ है। इसीलिए यहाँ पर देखिए, जब देखो यहाँ एग्जांपल में सिर्फ CH3 लगा है तो CH3 का शिफ्टिंग हो गया। जब CH3 के साथ हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन का फास्टर होता है, तो हाइड्रोजन का हो गया। जब CH3 के साथ फिनाइल है तो फिनाइल का फास्टर होता है, तो फिनाइल का शिफ्टिंग हो गया। और यहाँ पर एग्जाम्पल में हाइड्रोजन भी है, मिथाइल भी है, फिनाइल भी है, तो किसका शिफ्टिंग हुआ है, हाइड्रोजन का हुआ है। तो इसीलिए ये सब इस तरह से शिफ्टिंग बताया गया था।